इसलिए कान बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए और केवल अपने लक्ष्य की ओर उतनी ही दृष्टि रखिए जितने से आपका लक्ष्य दिखाई पड़े। अर्जुन को कहा कि क्या दिख रहा है? गुरु द्रोणाचार्य ने, पेड़ नहीं दिख रही, पेड़ नहीं दिख रहा। क्या आपको भी सब कुछ नहीं देखना? पेड़ नहीं दिख रहा, पक्षी भी नहीं दिख रहा। पक्षी की जो लक्ष्य है, जो व्यक्ति केवल अपने लक्ष्य को देखता है वही अर्जुन बनता है, वही लक्ष्य को पाता है। और जो सब कुछ देखता है वो लक्ष्य देखते ही नहीं। इसलिए सब कुछ मत देखिए, लक्ष्य को देखिए। सब कुछ मत सुनिए। आजकल मोबाइल पे आप सब सुनते रहते हैं। काहे सुनते हो सब कुछ? जो आपके मतलब का है वो सुनो ना। ऐसे तो बहुत सारी चीजें, क्या आपने 1 घंटे पहले कौन सी रील देखी, क्या वीडियो देखी, आपको खुद पता नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट करते हो? इससे बेहतर है कि कुछ अच्छी किताब पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, कुछ बढ़िया चीजें, प्रेमचंद्र जी की कहानियां पढ़ लो, है ना, गबन गोदान पढ़ लो, पुराने कवियों को पढ़ लो, पुराने महापुरुषों को पढ़ लो, रामचरितमानस पढ़ लो। रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितना साहित्य लिखा वो पढ़ लो। कबीरदास जी का साहित्य पढ़ लो, सूरदास जी का, रैदास जी का, रसखान का, मीराबाई का, कोई बढ़िया चीज पढ़ लो। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, शांति मिलेगी, अच्छी चीज होगी। मोबाइल पर क्यों उलझे रहते हैं? इससे आपकी याददाश्त कमजोर हो गई मोबाइल के चक्कर में, इंस्टाग्राम के चक्कर में। आपको चाहिए आपका लक्ष्य। आज के युवाओं को पता नहीं, आज के लड़के 4 घंटे क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट खेलना चाहिए, मैं खेलने का सपोर्टर हूं। खेलने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। क्रिकेट में दौड़ना भागना ना, मैं भी खेलता हूं। खेलने से स्वास्थ्य बिंदास रहता है। खेलना चाहिए क्रिकेट, पर देखना बिल्कुल नहीं चाहिए। देखने से क्या है? आपने अपना टाइम ही तो वेस्ट किया। और आजकल क्रिकेट कहां रहा? आजकल तो क्रिकेट जुआ हो गया है, बिजनेस है। उनका तो अपना करोड़ों पक रहे हैं, तुम्हारे 4-6 घंटे बर्बाद हो रहे हैं। जो 4-6 घंटे आपने क्रिकेट देखे हैं, याद रखो, ये दास अनिरुद्ध में आपके सामने बैठा हूं ना, मैंने आज तक कभी, मैंने क्रिकेट जब हमारे देश का किसी देश से होता है तो मैं ये सुन लेता हूं कि कौन जीता, भारत जीता, खुशी मुझे रहती है कि चलो हमारा देश जीत गया। पर हम बहुत डीप पे घुस के नहीं देखते, टाइम नहीं है ना। और जब बचपन में था तब भी मैं नहीं देखता था। मुझे लगता था कि जितना टाइम मैं क्रिकेट देखने में लगाऊंगा उतने में अपना कोई काम कर लूंगा, कोई एक पुस्तक पढ़ लूंगा, कोई अच्छी बात कर लूंगा। हम अपने टाइम को मैनेज करें। हम टाइम की वैल्यू समझते हैं। किसकी वैल्यू? जिस व्यक्ति ने समय को नहीं पहचाना, जिस व्यक्ति ने समय की कदर नहीं की, तो फिर समय भी उसकी कदर नहीं करता। समय की कदर करो। मैं आपको बार बार एक चीज कहता हूं कि क्रिकेट में जब आप 6 बॉल पूरी हो जाती हैं, 1 ओवर होता है, तो टीवी पर ना ऐड आने लगता है। 6 बॉल पूरी होने पे क्या गया? ऐड साबुन का हो सकता है, कपड़े का हो सकता है, कोई वो ऐड जो होता है ना भाई साहब, 1 सेकेंड का ऐड 1 करोड़ का होता है। यदि 10 सेकेंड का ऐड है उस क्रिकेट के दौरान तो वो 10 करोड़ का ऐड है। बोलो हाँ या ना? 15 सेकेंड का ऐड है तो वो 15 करोड़ का है। उनका 1 सेकेंड 1 करोड़ का है, और तुम्हारे 4 घंटे की कोई कीमत नहीं है। हद हो गई। वो अपना 1 सेकेंड 1 करोड़ का बेच रहे हो, तुम्हारे ये 4 घंटे हा 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 क्या मिला? वही क्रिकेट में चाहे हिंदुस्तान छक्का मारे, चाहे पाकिस्तान छक्का मारे, चाहे हिंदुस्तान जीते चाहे पाकिस्तान जीते, उसी क्रिकेट में देखा होगा कि वहां कुछ वो रहती है ना, वो झूमर लिए घूमती रहती, वो कोई भी छक्का मारो उनको नाचने से मतलब है। हाँ बोलो हाँ। वो देखिए आपको किस तरह बुद्धू बनाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं कि कौन जीत, और तुम मरे जा रहे हो, ये जीत गया वो जीत गया। अरे वो खेल है,
और खेल में जीत हार होगी, तो खेल को खेल की तरीके से देखो, युद्ध की तरीके। आजकल खेल भी खेल नहीं रहा, युद्ध हो गया, लड़ाई हो जाती है, सट्टा लग जाता है, बिजनेस हो गया, सट्टा हो गया, युद्ध। खेल खेल कहां रहा? अरे खेल का मतलब है आनंद, खेल का मतलब लड़ाई नहीं है कि तुम लड़ने लग जाओ। और हमारे देश में यही होता है, पाकिस्तान भारत का जब मैच होता है तो भारत देखो, भारत विरोधी नारे लगने लग जाते हैं इसी देश में, हाँ या ना? तो खेल खेल कहां रहा? युद्ध का मैदान बनता चला जा रहा है। इसलिए उनका 1 सेकंड 1 करोड़ का है और आपके 4 घंटे की कोई कीमत नहीं। साहब कह दो अपने नौजवान बच्चों से कि बेटा समय को पहचानो। ये दास अनिरुद्ध ने आप लोगों की तरह समय वेस्ट किया, बर्बाद किया होता तो आज आप सबके बीच में दास सेवा ना कर रहा होता समाज की। हमने अपने हर क्षण को, हर पल को, आप बताइए दीपावली थी, गई ना भी दीपावली? कितने महीने हो गए दीपावली गई हैं? 1 महीना हो गया? 2 महीने? 2 महीने हो गए। आप लोगों की दीपावली में छुट्टी थी कि नहीं? बोलो हाँ थी। सोचिए दीपावली चली गई और दीपावली के 2-4 महीने पहले से आज तक मुझे दीपावली की अभी 2-3 दिन की छुट्टी भी नहीं मिली। मुझे अभी भी मुझे छुट्टी नहीं मिली। मैंने अभी तक छुट्टी नहीं ली 2 दिन की भी, 3 दिन की। काम करना है साहब। लोगों को अनिरुद्धाचार्य दिखता है, अनिरुद्धाचार्य के पीछे जो कार्य के प्रति प्रेम है और ईमानदारी से समर्पण है वो नहीं दिखता है। यदि वो आप देख लो तो आप भी सफल हो जाओ। हमारी संडे नहीं होती, आपकी हफ्ते में 1 दिन क्या होती है? संडे। हमारी कोई संडे नहीं। संडे नहीं होती। क्या क्या बताएं आपको? जीवन में व्यस्त रहना चाहिए, काम से बड़ा प्यार करना चाहिए। दिन भर में मैं 1 बार भोजन करता हूं। आप पूछेंगे 1 बार क्यों? 2 बार खाने का टाइम नहीं है। भोजन मैं 1 बार इसलिए करता हूं कि भोजन का टाइम नहीं है, इसलिए। शाम को मैं सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करता और कथा करते करते 6 बज जाता है, यहीं सूर्यास्त हो जाता है। या तो भोजन हो जाए शाम को 5 बजे, रात को खाना नहीं चाहिए। तो मेरे पास शाम को भोजन करने का टाइम नहीं रहता, फिर मैं रात को भोजन ही नहीं करता। सुबह टाइम भोजन करता हूं। और कई बार ऐसा होता है कि भोजन का दिन में भी टाइम, जैसे आज की ही बात ले लीजिए। आज कुछ पत्रकार आ गए, उनके संग में चला गया, उनके साथ बातचीत करने टाइम उन्होंने लिया था। मिलते जुलते मेरे पास आखिरी में 10 मिनट बचे। मैं ऊपर बोला भी भक्तों से कि मेरे पास अब 10, कथा शुरू होनी थी 3 बजे और 10 मिनट पहले मैं ऊपर बैठा भक्तों से मिल रहा। तब मैंने भक्तों से कहा कि 10 मिनट है, या तो मैं आपसे मिलूं या तो भोजन करूं, बताओ क्या करूं। तब भक्तों ने कहा कि आप भोजन कर लीजिए। तब मैं भोजन करने तुरंत गया, 10 मिनट के अंदर फास्ट भोजन करके यहाँ के बैठ गया। मतलब भोजन करने का भी टाइम नहीं रहता। भोजन भी हम छोड़ देते हैं पर अपना काम नहीं छोड़ते। आपसे यही प्रार्थना है, अपने को बिजी रखिए और अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। फिर देखिए सफलताएं आपके कदम ना चूमे तो। अब आज के लड़कों को दिन में सोना है, रात को सोना है, 10 बजे तक सोना। भारत में युवा जितने बजे तक सो के उठते हैं, आज के लड़के 8 बजे सो के उठते हैं। कुछ, सब नहीं। 8 बजे सो के उठते हैं ना सवेरे। कुछ लोग लड़के 9 बजे भी सो के उठते हैं, कुछ 10 बजे भी। आज के युवा जितने बजे सो के उठते हैं उतने टाइम तक तो अनिरुद्धाचार्य का आधा काम हो जाता है दिन भर का। सुबह 10 बजे तक हमारा आधा काम निपट जाता है। हजारों संतों को भोजन बांट चुके होते हैं हम, जब तक बच्चे जागते हैं। जब आपके बच्चों के मुंह में मंजन ब्रश होता है तब हम हजारों संतों की सेवा कर चुके होते हैं।
तो जीवन में अपने काम के प्रति आपको ईमानदार होना पड़ेगा, वरना आपने सुना होगा समय को भरोसो कौनी कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कौनी कब पलटी मार जावे। राम जी को राजा बनना था, वनवास जाना पड़ा, इसलिए समय का सम्मान कीजिएगा। राम जी ने समय का सम्मान किया, 14 साल का वनवास मिला, तो उन 14 साल में राम जी रोते नहीं रहे कि मेरे पिता ने मुझे वनवास दे दिया, बल्कि उन 14 सालों में वह कार्य करते रहे, वह इतिहास रचते रहे कि वह 14 साल ही आज राम जी की दुनिया जानती है, वही जानती है। जीवन में अपने टाइम को इतना बेस्ट कीजिए, गुजारिए कि याद रहे, इतिहास है ना। कहते हैं ना, या तो आप इतिहास पढ़िए या तो आप इतिहास में रहिए। सुनिएगा बात ध्यान से, या तो आप इतिहास को पढ़िए या तो इतिहास में रहिए। तो पढ़िए और रहिए में क्या श्रेष्ठ है? हैं? रहिए। हाँ, जो व्यक्ति इतिहास में रहना चाहता है, आज आप इतिहास में महापुरुषों का पढ़ते हैं लेख, महापुरुषों के बारे में, आप भी क्यों नहीं महापुरुष बनने का प्रयास करते कि आपको भी दुनिया आगे चल के पढ़े, आपको रिसर्च करे, आपके बारे में अध्ययन करे। इसके लिए आपको महान विचार वाला बनना होगा। व्यक्ति महान बनता है अपने विचारों से। सुखदेव भगवान ने कहा कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव जीवन में कितना पैसा कमाना चाहिए? हमारे शास्त्र कहते हैं, सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम। जीवन में उतना धन कमाना चाहिए जितने में आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं, और जरूरत पूरी होने के बाद संतोष। गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये बात सुखदेव जी समझा रहे हैं परीक्षित जी को भागवत जी में। चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपाह परिभ्रतः सरितोप्य सुस्यन। जीवन में कितना पैसा कमाना चाहिए? आप बताओ, आप लोगों के हिसाब से कामयाब सफल व्यक्ति कौन है? चश्मा वाले भैया बताओ, आपके हिसाब से सफल पर्सन कौन है? सफल व्यक्ति कौन है? ये काम चश्मा वाले भैया फास्ट, आप बताओ बगल वाले भैया। आपके जीवन में सबसे सफल व्यक्ति कौन है? संतुष्ट हो, संतुष्ट हो, ये परिभाषा इनकी है। आपकी परिभाषा क्या होनी चाहिए? सफल व्यक्ति किसे कहते हैं आप? हैं? सफल व्यक्ति आप किसे मानते हैं? जो संतोषी है, ये तो हो गई बात। आगे भी कुछ बोलो, कुछ और विचार रखो। मंजिल क्या है? सफल सबको होना है, पर सफलता की परिभाषा ही नहीं पता। कहो तो बता दूं? सुनो ध्यान से। हैं? 2 रोटी और 4 की भूख हो तो चलो सुनो, देखो सफल व्यक्ति कौन? कुछ लोग कहते हैं टाटा बिड़ला सफल है। नहीं, जो परिभाषा हम आपको बताएंगे वो आपके बहुत काम आएगी, सुनिएगा। सफल व्यक्ति वो है जिसने अपनी मेहनत से अपने लिए एक घर बना लिया हो, अपने पैसों से बच्चों को पढ़ाता लिखाता हो, और अपने कमाई से, अपने पैसे से जरूरत पड़ने पर अपने माता पिता की दवाई करा सके। जिसे किसी के आगे बेटे की फीस भरने के लिए किसी के आगे हाथ
ना फैलाना पड़े कि भैया महीना हो गया, बेटे के नाम कट जाएगा तो आप फीस दे दीजिए, जरा मदद कीजिए। जो व्यक्ति अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ा रहा है, अपनी पत्नी को खुश रखा है, अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, दवाई अपने बल पे करा रहा है, संकट आने पर किसी के आगे उसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी कमाई से अपने लिए छोटा सा घर बना लेता है, मुझे लगता है कि आज के युग में इससे अधिक सफल व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, जिसे किसी के आगे हाथ पसारने की आवश्यकता। जो व्यक्ति बात बात पे हाथ पसारता हो, ये असफल व्यक्ति है। तनिक सा खर्चा बढ़ गया, बेटे की फीस नहीं भर पा रहे हैं, ये गाड़ी तो ले ली, किस्त नहीं चुका पा रहे हैं, घर तो बना लिया, किस्त नहीं चुका पा रहे हैं, ये असफलता की पहचान है। जितना चादर है उतना पांव पसारिए और अपनी काबिलियत बढ़ाइए, अपने को बेहतर बनाइए। बस यदि आपने अपनी जिम्मेदारियां, आजकल के बच्चे ना बाप के भरोसे हो गए हैं। कुछ बच्चे कैसे हैं, पिता पर आश्रित हैं, पापा बच्चे की फीस भरेंगे, पिताजी हमारे लिए गाड़ी दिलाएंगे, पिताजी मोबाइल दिलाएंगे। सोचो ये दास अनिरुद्ध है, हमारे पिताजी ने हमें कभी मोबाइल नहीं दिलाया। हमने मोबाइल भी खरीदा है तो अपने मेहनत करके, कमाई करके खरीदा है। हमें संगीत सीखना था और हमें हारमोनियम चाहिए थी। सोचिए, ये बात 2007 की है। हमें संगीत सीखना था और हमारे पास हारमोनियम नहीं थी। तब हमने काम किया और हमें काम करने में 3000 रुपए मिले। जब 3000 रुपए मिले तो मैंने उस पैसे से हारमोनियम खरीदी। आज भी मेरी पहली कमाई की वो हारमोनियम मेरे पास है। वो मेरे जीवन की पहली कमाई थी और मैंने पहली कमाई, मैं चाहता तो मोबाइल ले आता। मेरे दोस्त लोग मोबाइल लाए थे, वो क्या लेके आए थे, मोबाइल। मैं मोबाइल नहीं लाया। हमारे घर में बड़ी गरीबी थी। हमारे पिताजी ने हमें आखिरी बार मेला घूमने के लिए 2 रुपए दिए थे। वो 2 रुपए मेला घूमने के लिए दिए थे। उसके बाद आज तक हमने पिताजी से पैसे नहीं मांगे। आज तक 1 रुपए नहीं मांगा। जितने भी काम किए हैं खर्चे, हमें लगा कि हमें मोबाइल की जरूरत है, हमने काम किया और मोबाइल खरीदा। हमें लगा कि हमारे पास टीवी होनी चाहिए। बचपन में मुझे एफएम सुनने की बड़ी, छोटे बच्चे ना, हमारे गांव में एक हमारा दोस्त है, वो एफएम ले आया। पुराने जमाने रेडियो चलता था ना, तो एक तो रेडियो था, तो रेडियो थोड़ा महंगा था। एक छोटी सी एफएम आने लग गई थी, इतनी सी, वो ऐसे फंसाओ, उसमें चैनल लग जाते थे। तो वो आती थी 100 रुपए की। तो मुझे 100 रुपए की एफएम चाहिए थी। तो मैंने क्या किया जानते हो, खेतों में जब फसल कटती है ना, तो चने के खेत में चने कटते हैं, तो कटते समय चने की घेंटी मतलब दाना गिर जाता है। तो मैं वो दाना बीनता था, चने बीनने जाता था खेतों में। और जब बीन के लाया तो कुड़ो बोलते हैं, किलो बोलते हैं, कुड़ा बोलते हैं गांव की भाषा में। 5 किलो को 1 कुड़े। तो हमने बीना और फिर उससे 100 रुपए इकट्ठे किए और हमने 100 रुपए की एफएम खरीदी। और 2009 में हम सबसे पहले टीवी लाए अपने घर में। हमारे घर में टीवी नहीं थी, 2009 में टीवी लाए। बता क्या रहे हैं कि घर नहीं था हमारे यहाँ, घर की जरूरत थी। एक घर था, एक छत थी, पर वो जरूरत थी और छोटा सा घर। तो और फिर घर भी बनवाए, 2 कमरे बनवाए, पिताजी से पैसे मांग कर नहीं। जो जरूरतें पड़ती गईं वो करना हमें ही था। करते गए काम, जरूरतें पूरी करते गए, किसी से मांगा नहीं कि भाई साहब तुम दे दो। हमने इच्छाएं भी उतनी रखी जो हम कर सकते हैं। हमने वो इच्छाएं रखी ही नहीं कि जिससे हमें आपके सामने हाथ फैलाना पड़े। इच्छाएं ही नहीं की हमने। हम जितना था संतुष्ट रहते चले गए। हमारे बचपन में स्कूल, हमें यही वृंदावन में जब मैं पढ़ने आया
तो मैं यहाँ, मेरा गुरुकुल है यहाँ पे ललिता आश्रम में, वहां से पढ़ने के लिए मुझे इसी रास्ते से, गौरी गोपाल के सामने परिक्रमा, इसी रास्ते से मुझे यहाँ जाना पड़ता था डल्ला के आगे। तो लंबा रास्ता होता था सवेरे, इस सर्दियों के मौसम में, और सवेरे जाने आने में समय खर्च होता। तब हम लोगों ने, दो दोस्तों ने मिलकर 250-250 मिलाए और 500 रुपया की सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी। मतलब ये समझिए कि हमें साइकिल भी चाहिए थी तो खुद को कमा के लाना है, साबुन भी चाहिए तो खुद से लाना है, ब्रश भी चाहिए तो खुद से लाना, कपड़े भी फट गए हैं तो खुद से सिलवाना है। सब तरह से खुद को कमाना है, खुद को खर्चे करना है। मैंने पहली बार हारमोनियम खरीदी। केवल इसी बात इसलिए बता रहा हूं कि आज के बच्चे पहली कमाई से मोबाइल खरीदते हैं। अरे वो काम करिए जिससे आप और आगे बढ़ जाएं। मोबाइल, गाड़ी, आज के लड़के गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी तो आ जाएगी, तुम सफल तो हो जाओ। मैंने साइकिल इसलिए खरीदी क्योंकि जरूरत थी। आज भी मैं वही खर्चा करता हूं जिसकी जरूरत होती है। बेवजह में 1 रुपए का खर्चा, मुझे लगा कि अब मुझे सेवा करनी चाहिए तो सेवाओं की शुरुआत हुई। मुझे लगता है कि मैं बेवजह पैसे कहां खर्च करूं, इससे ना जाने कितने लोगों का पेट भर जाएगा, सबकी सेवा होगी, यही पुण्य है। तो जीवन में सफल कौन? जो व्यक्ति सेल्फ है वो सफल है। बोलो हाँ। तो आप लोगों को भी स्वावलंबी बनना चाहिए, आश्रित नहीं रहना चाहिए माता पिता पर भी। स्वयं अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी, सम्मान भी, सब कुछ गवाओगे। इसलिए कहता हूं कि आश्रित पिता पर भी मत रहो। आजकल हमारे देश में एक दूसरी बीमारी चल पड़ी है। लड़के लोग कहते हैं कि हमें गाड़ी चाहिए, ब्याह में गाड़ी चाहिए, दहेज में। हद होती है। गाड़ी का शौक है और मांग रहे हो भीख, शर्म नहीं आती? अरे गाड़ी में बैठना बुरा नहीं है साहब, पर ससुर जी से मांग कर बैठे तो क्या बैठे, वो भिखारी बन करके गाड़ी पाए तो क्या पाए। छोटी ही गाड़ी खरीदना अपनी मेहनत की कमाई से खरीदो। क्या तुम दहेज मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो? मांगे से मरना भला। क्यों जी? मेरा उद्देश्य है, ऐसे मांगना नहीं चाहिए। क्यों है? हाँ, एक डिफेंडर मांग रहा, उसको पर हमने समझाया। हाँ, आप लोग 2 हाथ पांव वाले हैं, समझदार हैं। ईश्वर ने जितनी ताकत अडानी अंबानी को दी है, जितनी बुद्धि उनके पास है, जितना खून उनके शरीर में है, जितनी हड्डियां उनके शरीर में है, सेम वही चीजें आपके पास। ईश्वर ने भेद नहीं रखा ना। अडानी अंबानी और आप में कोई भेद नहीं रखा ईश्वर की ओर से। संरचना सबकी एक सी है, बस अपना अपना खेल है बुद्धि का कि आप अपनी बुद्धि कहां खर्च करते हैं, क्या किस तरह का सोचते हैं। पूरा खेल सोच का है, किस तरह से आप सोच सकते हैं। जितना बेहतर आप सोच सकते हैं उतने सफल आप जीवन में हो सकते हैं। जितना घटिया आपकी सोच होगी, आपकी सोच आपको उतना गिराती चलेगी और आपकी सोच आपको उतना उठाती चलेगी। क्यों? मैं यह बात सही है? कहावत है, बातन हाथी पाइए, बातन हाथी लात। मुहावरे हैं ये हमारे क्षेत्र के। क्या मतलब हुआ इसका? बातन हाथी पाइए, अच्छी बातें होंगी आपकी तो हाथी दान में मिल जाएगा, और बातें बिगड़ जाएंगी तो हाथी के पांव के नीचे दबा दिया जाओगे। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित ज्यादा हाय हाय नहीं, जीवन में भगवान के आश्रित रहना चाहिए। और आश्रित रहो। ये दास अनिरुद्ध भगवान के आश्रित रहा। मैंने कभी भगवान से ये नहीं कहा कि ये दे दो, मैंने कभी कुछ कहा नहीं, केवल अपने आप को समर्पित करता गया। भगवान सब कुछ देते चले गए, रास्ते बनते चले गए। समर्पण करो। हम लोग बचपन में, हमारे गांव में एक बड़े आदमी हैं, उनके मंदिर था। मंदिर मतलब गांव में बड़े लोग मंदिर बनवाते हैं ना, तो हमारे पिताजी उस मंदिर में पुजारी थे। तो वो जो मंदिर वाले लोग थे ना, मालिक मंदिर के, उन्होंने बोल दिया हम लोगों से कि आप लोग मंदिर खाली करो, मंदिर खाली करो।
और खाली हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि कहीं व्यवस्था नहीं थी, कोई घर ही नहीं था हमारे पास, मंदिर ही था। तो उन्होंने दाना पानी बंद कर दिया। मंदिरों में जमीनें लगी होती हैं गांव गांव में, तो वो पूरी जमीन उन्होंने छुड़ा ली कि अब तुम्हारे पास रहेगा नहीं, तुम भाग जाओगे। कई साल तक हमने भिक्षा मांग मांग के गांव में, और जो दाल रोटी मिलती थी, मतलब भिक्षा में क्या मिलता है, आटा दाल चावल, उसी से भगवान को भोग लगाते रहे और भगवान जी की सेवा ईमानदारी से करते रहे। कोई कंजूसी नहीं ठाकुर जी की सेवा में। जो खाते नमक रोटी खिला के खाते, लो प्रभु ये है, ये भीख में मिला है, ये खाओ, फिर हम खाते, वही खाए वही खिलाए, ईमानदारी से रहे। बाद में उन्होंने कहा कि आपको खाली करना पड़ेगा, नहीं किए तो बारिश के मौसम में उन्होंने सारा सामान मंदिर से बाहर फेंक दिया। फिर हम लोग जब फेंक ही दिया तो निकाल ही दिया, कोई हाथ पकड़ के निकाल ही दे, तब फिर हम लोग निकल गए। फिर दूसरी छोटा सा घर पिताजी ने बनवाया, वहीं रहे। हमने वो दौर देखा है। जब मैं गाय चराने जाता था तो जिनके मंदिर थे वो लोग भी गाय, गांव में सब लोग एक साथ चराते हैं, तो वो लोग चराते, तो मैं उस समय छोटा था, तो वो जिनका मंदिर था वो लोग कहते कि कब खाली करोगे मंदिर, जाओ। मैं छोटा था तो बच्चे को जैसे बोलते हैं बड़े लोग, वैसे वो बोल रहे थे। वो सारी चीजें मैंने सुना, सारी चीजें। अपमान क्या होता है, सोचिए आप किसी से कह रहे हैं कि घर से निकलो, लेकिन उसकी मजबूरी यह है कि निकलेगा तो जाएगा कहां, इसलिए नहीं निकल रहा और आपकी 10 बातें सुन रहा है चुपचाप, क्योंकि उसकी मजबूरी। वो मजबूरी, वो हालात क्या होते हैं हमने देखा है। उन हर हालातों से गुजरे हैं, हर परिस्थिति को देखा है, लेकिन ईश्वर पे भरोसा रखें। जब रहे जहां रहे खिला के खाए हैं, भोग लगा के खाए हैं, बिना भोग लगाए नहीं खाए। भगवान के सिवा कोई था ही नहीं, एक भगवान अपने हैं, बाकी कुछ नहीं, और उन्हीं के भरोसे आज भी हैं, और उन्हीं के भरोसे रहकर आप सबकी आज भी सेवा कर रहे हैं। हम तब भी भीख मांगते थे, भिक्षा मांग के गुजारा करते थे, और आज भी भिक्षा मांग के सेवा करते हैं वृद्ध माओं की। दहेज नहीं मांगना चाहिए साहब, लेकिन यदि आप किसी भूखे के लिए 2 रोटी मांग कर उसे खिलाते हैं तो ये मांगना गलत नहीं है, क्यों जी, सही है। तो यहां पर भिक्षा सबके लिए है, और किसी से जोर जबरदस्ती हम नहीं करते कि आपको देना ही होगा। इस तरह से जीवन में परिस्थितियां, जब आप परिस्थितियां बिगड़ने पर भी धैर्य और धर्म नहीं छोड़ते, तो फिर भगवान कहते हैं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और बिहारी जी आज भी साथ हैं और वो कभी नहीं छोड़ना चाहते। भगवान ने पकड़ रखा है, मुझे जैसे पापी को इन्होंने तो पकड़ रखा, वरना क्या गुण है बताइए। हमने अपने जीवन में, हमारे गांव के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे ना, प्राइवेट स्कूल, हम सरकारी स्कूल में पढ़ते रहते थे। हम भी कहते थे पिताजी से कि ये वाला प्राइवेट स्कूल में, जहां प्राइवेट स्कूल में क्या टाई वाई लगा के जाते थे लड़के, ड्रेस था, और हम सरकारी वाले फटी शर्ट पहन के, फटा पैंट पहन के गए। हमारा जो बैग था ना, स्कूल बैग, वो काय का बना था पता है, सीमेंट की बोरी आती है, वो सीमेंट की बोरी का बैग, उसमें पुस्तक भरे, टांगे चले स्कूल। ये सरकारी स्कूल में मैं रहा हूं, 7वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा। फिर प्राइवेट स्कूल की मैंने जिद की पिताजी से कि हमें भी वहां पढ़ाओ। हम इसीलिए पढ़ना चाहते थे कि हमें भी पैंट वैंट अच्छे मिल जाएंगे, इसी बहाने, ड्रेस के बहाने। हमारे पिताजी पैंट नहीं दिलाते थे, हमें कपड़े नहीं दिलाते थे, साल में 1 जोड़ी दिलाते थे, और पूरा पीछे से फट जाता था, चड्डी दिखने लगती थी, तब तक दूसरा नहीं दिलाते थे। हाँ, था ही नहीं, अब पता चल रहा कि था ही नहीं, इसलिए नहीं दिलाते थे। तो मैं प्राइवेट स्कूल में जब पढ़ने गया, पिताजी ने जिस स्कूल में पहली बार पढ़ा, उस स्कूल की महीने की फीस 30 रुपए थी। हमारे पिताजी ने कम कराई तो 20 रुपए में मैं पढ़ा। 20 रुपए महीना वाले स्कूल प्राइवेट, 8वीं क्लास से पढ़ा। तो फिर बाद में उसके बाद 50 रुपए महीना वाला एक स्कूल था प्राइवेट, उसमें पढ़ाई की। और पढ़ाई इसलिए कहता हूं कि स्कूल महत्व नहीं रखता कि आप कितने बड़े और कितने छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, आपका जज्बा महत्व रखता है कि आप बनना क्या चाहते हैं, आप मेहनत कैसी करना चाहते हैं। इसलिए आपकी मेहनत यदि है तो स्कूल मायने नहीं रखेगा। क्यों भैया, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी हो, मुझे लगता है कि आप में यदि
आपके अंदर जज्बा करना है मुझे, बस मैंने ठाना कि मुझे कुछ करना है। फिर प्राइवेट और क्या सरकारी, मैं तो करता गया अपना कार्य, पढ़ता गया। सोचिए मेरे पास जब मैं वृंदावन पढ़ने आया, मेरे पास भागवत खरीदने को पैसा नहीं था और पुस्तकें जो पढ़नी थी खरीदने को पैसा नहीं। धीरे धीरे जो मैं दूसरे दोस्तों की पुस्तक लेता पढ़ता उसको लौटा देता। धीरे धीरे मुझे जो पुस्तक पढ़नी थी, फिर मैं क्या करता, पुस्तक की दुकान में खरीदने के बहाने चला जाता और घंटों खड़े होके पढ़ता रहता वहां। वो बोला क्यों, कौन सी खरीदनी है? हाँ बता रहे हैं कौन सी खरीदेंगे, पैसे तो थे नहीं, पढ़ना था तो खरीदे, वहां खड़े हैं पढ़ रहे हैं। और जब उसने देखा कि तो खरीद नहीं रहा, भगा देता, तब भगाए तब भाग के आ जाए। ऐसे काम चलता था। तो कुल मिला के यह है कि पढ़ना यदि आप चाहते हैं तो लक्ष्मी सरस्वती सब आपके साथ है, ईश्वर भी आपके साथ है। इसलिए कहते हैं कि बस आपका जज्बा होना चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, नीति और नियत सही है तो ईश्वर सदा आपके साथ है। नीति ना बिगड़े आपकी और नियत ना बिगड़े, बस फिर भगवान आपके साथ हैं। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से बोले, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया। जब मैं वृंदावन पहली बार आया यहाँ गुरुकुल में, तो हमारे यहाँ कोई पहचान नहीं थी, जान पहचान। तो जिस आश्रम में रहने आया ना, हम पढ़ने आए, वहां के मैनेजर ने कहा कि जाओ, तुम्हें नहीं रखेंगे गुरुकुल में। तो हम वापस जाने लगे। तो बिहारी जी का दर्शन करने पहली बार गए। तो मैं जब पहली बार 2006 की बात है, ये बात है 17 जुलाई की, 2006 17 जुलाई। मैनेजर ने मना कर दिया कि आपको नहीं रखेंगे। तो पिताजी बोले अब चलो वापस। तो अच्छा, मैंने अपनी पढ़ाई जो है वहां गांव में की। उसके बाद मैंने जिद करी अपने पिताजी से कि मुझे वृंदावन भेजो, भागवत पढ़नी है। पिताजी ने नहीं भेजे, 1 साल तक नहीं भेजे। मैं 1 साल तक जिद करता रहा और जब फाइनली वृंदावन आया तो मैनेजर ने मना कर दिया, आपको नहीं रखेंगे। तो बिहारी जी के पास गए और बिहारी जी से मैंने कहा, बिहारी जी जहां सब लोग चप्पल जूते उतारते होंगे मैं वहां रह लूंगा, पर मुझे अपने वृंदावन से दूर ना कीजिए। जब मैंने ये कहा तो देखो वृंदावन में बिहारी जी ने अपने इतने करीब बुला लिया, इतने करीब बिठा लिया। लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं, सुनते हैं, मैं गवाह हूं। जब मैं बिहारी जी से बोल के आया कि जहां लोग चप्पल जूते उतारेंगे वहां मैं रह लूंगा, पर मुझे दूर ना कीजिए, पढ़ने दीजिए। और जब मैं वापस आया ना भैया, तो जिस मैनेजर ने मना कर दिया था कि नहीं रखेंगे, जब हम झोला लेके सड़क पे वापस आ गए आश्रम के बाहर, उसी मैनेजर ने बुलाया, अच्छा आ जाओ रहो। और फिर बाद में वहीं रहे और पढ़े, और पढ़ के आपके सामने बैठ के आपकी सेवा कर रहे हैं।